अब कौन सा कीड़ा काट गया यार तुझे? छोड़ दिया उसने मुझे। मुझको छोड़कर वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। तू ना बस उसके लौटने का वेट कर और मुझे सोने दे यार। उसने अपने बाप से किया हुआ वादा निभाना है। कहती है मेरी मोहब्बत के आगे उसके बाप के भरोसे की दीवार है और वो उसे नहीं तोड़ सकती अपनी बहन की तरह। यार मुझे एक बात बता, तुझे वो दीवार पहले नजर नहीं आई? पता नहीं, पर अब मैं क्या करूंगा यार, मर जाऊंगा उसके बगैर। अबे यार तू नहीं मरेगा, तसल्ली रख। अल्लाह ना सिर्फ नेक लोगों को जल्दी बुलाता है। गुड नाइट। ना ऐसी कौन सी काली पड़ गई थी, कोई कसर रह गई थी? हमारी नींद क्यों बर्बाद कर दी? कम से कम किसी की जिंदगी बर्बाद करने से तो बेहतर है। ना तो हम तेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैंने ऐसा कब कहा अम्मी? हमेशा तो मैंने आप लोगों का साथ दिया है, चाहे आप लोग गलत थे या दुरुस्त। ना हम कहाँ गलत थे? बाबा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मुझे बताइए, क्या आपने मुन्ने चाचा के साथ ज्यादती नहीं की? ना ये तेरे कान असफी ने भरे हैं ना? नहीं, अब्बा मियां ने मुझे बताया। तुम अपनी बात करो, ये मेरा और मेरे भाई का मामला है। यही बात है बाबा, तो फिर आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं निदा आप ही की तरह आपके दिल पे कोई घाव लगा सकती हूँ? अच्छा पुत्र, तो फिर ये असफी वाला प्यार मोहब्बत वाला ट्विस्ट डालने की क्या लोड़ थी? गलती हो गई थी, लेकिन आपने भी तो गौहर के और फिर दूसरे रिश्ते के बारे में मुझसे पूछा तक नहीं। ये हक तो मेरा मजहब ही मुझे देता है अम्मी। ना तो हम तेरे कौन से हक पूरे नहीं कर रहे हैं? इतने मुश्किल हालात में तुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, और क्या चाहिए तुझे? यही तो अफसोस है अम्मी, अक्लो शऊर देकर आप लोग हक ही छीन लेते हैं औलाद से फैसला करने का। तुम अपनी जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से करना चाहती हो। नहीं, मुझे ट्रस्ट है आप पर। तो फिर दोबारा मुड़ कर नहीं देखोगी इस लड़के को? आपने कह दिया ठीक है, अगर कभी मैंने उसकी तरफ देखा भी तो मेरी आंखें निकाल दीजिएगा, लेकिन अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए आप कि मानू शुजा के लिए उसके बाबा से बढ़ के भी कोई है। लो जी, माँ जाए ठट्टे घूमे बेशक, माँ की तो किसी को परवाह ही नहीं है। असफी, नाश्ता बनाओ तुम्हारे लिए। फिर मुलाकात खड़काने जा रहा है? यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ मम्मी। लव स्टोरी तो उधर ही स्टार्ट हुई थी ना, हैं? पींगे प्यार की वहीं चढ़ाई थी। हाय, मुझे पुराना जमाना याद आता है, कितना बोलता था तू उसके खिलाफ। खत्म हो गया वो सारा सिलसिला, मना कर दिया उसे शजीता के कहने पर। चलो चंगा है, हैं? मगरों लत्थी हुन तू किथे नस रही है नेरी की तरह? चच्ची, मैं असफी से बात करके आती हूँ। हाय असफी, मेरी बात सुनो। अब हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। बहुत अच्छा हो गया कि मानू ने खुद ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। मानती हूँ मेरी सगी बहन है, लेकिन तुम मुझसे ना कहीं ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। अच्छा हुआ। आई एम सॉरी भाभी, पर वो मुझसे बेहतर लड़का डिजर्व करती है। ऐसी कौन सी मिस वर्ल्ड है वो? आप जानती हैं उसने रिश्ता क्यों तोड़ा है? उसने मान रखा है अपने वालिदैन का। तो तुम मुझे ताना दे रहे हो कि मैंने अपने वालिदैन का मान नहीं रखा? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ आपकी और उसकी सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन आप तानों की बात कर रही हैं। ताने तो मुझे दे रही है सारी दुनिया कि जिस भाभी के लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ जाते थे, उस भाभी ने पूरी दुनिया को मुखालिफ बना दिया तुम्हारा। मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है असफी, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। क्या छुपाया है मैंने आपसे भाभी? मेरी सारी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी आपके सामने, आपने उसी के इश्तिहार लगा दिए। मैंने कोई इश्तिहार नहीं लगाए।
नूर मेरी मोहब्बत थी, दिल से इज्जत करता हूं मैं उसकी, और आपने उसी के घर जाके उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। असफी, आज नहीं तो कल ये बात सबको पता चलनी थी। कब तक छुपाते तुम इस बात को? चाहे सारी दुनिया क्यों ना बता देती, कम से कम आप इस तरीके से तो ना बताती। आप मेरी सगी बहन होती ना तो मैं देखता आप किस तरह तमाशा लगाती मेरा। बात अगर सिर्फ दिल की होती ना तो भी ठीक था, पर आपने तो मेरा दिल भी तोड़ दिया और मेरा मान भी। असफी, यार ये कौन सी आंख में चली चल रही तुम दोनों के दरमियान? जो चल रहा था सब खत्म हो गया। यार दोस्ती ना सही, दुश्मनी ही कर लो। कम से कम जिंदगी में कोई हलचल तो महसूस हो। उसने बात ही ऐसी कर दी, मैं उसके आगे क्या बोलूं। सब कुछ खत्म कर दिया उसने। उसने कहा खत्म हो गया और तुमने मान लिया। आई एम सॉरी टू से, बड़ी कोई थकी हुई मोहब्बत थी तुम्हारी। तो फिर क्या करता मैं? हाँ, अपनी मोहब्बत की जंग लड़ते। तुमने तो पहले स्टेज पे ही हथियार फेंक दिए। लो, मानूर आ गई। यार एक बात बताओ, ये कब तक चलेगी छुपन छुपाई? कौन सी छुपन छुपाई? यही कि अगर वो आएगा तो तुम चली जाओगी, अगर किसी जगह तुम आओगी तो वो चला जाएगा। हम किसी और टॉपिक पर बात नहीं कर सकते? अच्छा, तो कोरोना वैक्सीन पे डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मुझे भी चले जाना चाहिए। अच्छा खासा चोंच लड़ाते हुए जिंदगी गुजारी थी। मोहब्बत ने तो गुब्बारे में से हवा ही निकाल दी। दोनों क्या ही मसला है? जी साहब, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अपनी बीमारी वाली ना पोली पोली टोल की किसी और दिन बजा लेना है। अब हिम्मत पकड़े, शाम को सजाद भाई की फैमिली आ रही है। अरे भाई बोला भी था कि संडे को बुला लो। ना उस दिन भी मना कर दिया था, आज भी मना कर देती। क्या हो गया शजी साहब, कुछ अक्ल नु हाथ लाओ। ऐसे चंगे रिश्ते जो होते हैं ना उनके ऊपर लोग चीलों की तरह झपट्टा मार देते हैं। हमारे से आपको क्या है, वो तो सारी जिंदगी मुकने ही नहीं है। मैं कह रहा था कि एक बार मानो से पूछ लेते। मानो से पूछ लो, वो ऐसी अक्लमंद होती तो वो असफी जैसे डंगर को पसंद करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी किचन में पहुंच है। खाना खा और शाम की तैयारी पकड़। सजाद भाई की फैमिली आ रही है तुझे देखने के लिए। अरे भाई आई है, 2 मिनट सांस तो लेने दो। फायरिंग शुरू कर दी तड़ करके। बैठो बैठो। और रहने दो शजी साहब, तन्नो 2 दिन ना इस औलाद को तुन के रखेगी ना तो अकल पे लगे हुए सारे जाले जो हैं वो उतर जाएंगे। चल उठ किचन में चल। मैं जरा अब्बा मियाँ को कह के आऊँ शाम के लिए ना जरा अच्छा अच्छा सामान ले आए बेकरी से। उठ। आपकी तबीयत कैसी है बाबा? ठीक है। मानो बेटा, अगर तुम्हें सजाद का बेटा पसंद नहीं है ना तो तुम इनकार का हक रखती हो। मैं सारे हक आपको दे चुकी हूँ बाबा। वो कैसा भी है, जो कोई भी है, मुझे कोई एतराज नहीं है। कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर दूर? मुझसे अलग होने से पहले तुमने ये एक बार नहीं सोचा? मोहब्बत तो हम दोनों ने की थी ना, तो अलग होने का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो?
कैसा लगा आपको सजाद के घर का रिश्ता? अगर ये सवाल तुम अपनी बेटी के साथ करो जिसने जिंदगी गुजारनी है तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? इकलौता बेटा है, वेल सेटल्ड फैमिली है, खुश रहेगी नहीं? अगर इतना परफेक्ट है तो फिर क्या चीज परेशान कर रही है तुम्हें? अब नहीं। मान लो बेटी की आंखों की वीरानी परेशान कर रही है तुम्हें। देखो बेटा, मानो निदा नहीं है, वो तुम्हारी बात मान लेगी, जिंदगी घुट घुट कर जी लेगी, उफ नहीं करेगी। लेकिन क्या? लेकिन बेटा, क्या तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकोगे? देखो, अगर मैं ना भी बताऊं ना तो सारी दुनिया जानती है कि मुन्ने के साथ ज्यादती तुमने की है और अब वही ज्यादती तुम अपनी औलाद के साथ कर रहे हो। अफसोस तो इस बात का है कि 5 साल में तुम्हारा ज़मीर एक दफा भी नहीं जागा। चलो, मुन्ना तो तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन मानो तो तुम्हारी अपनी बेटी है ना, उसके साथ ऐसे करोगे? वैसे बेटा, अगर कोई आईना ना दिखाए तो इंसान को अपना असल चेहरा तो नहीं भूलना चाहिए ना। मैं जरा जा रही हूं मुन्ने की तरफ थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे अब्बा के साथ। वहां पंचायत बैठी हुई है और हमारी पेशी है। सलीका, तुम्हारे ख्याल में ये सारी फिल्म जो है हमारी प्रोड्यूस की हुई है? ऐसी लो बजट प्रोडक्शन तो आप ही की हो सकती है। अब्बा मियाँ ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई बेटा। जब तुम लोग की नाक के नीचे से हम अपनी बेटी की शादी करवा सकते हैं तो फिर ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। ये तो दुआ दो मानो को कि उसने खुद इनकार कर दिया, वरना कहीं वो ऐसी बड़ी बात नहीं थी ये। लो जी, कहाँ ले गया जलेबी चुप के। सलीका, ये तुम्हारा कहाँ अभी जलेबी खा खा के मरा नहीं? शुक्र तो हो ही गई होगी माँ जी। मार तो आपने दिया हमें जीते जी। सारी जिंदगी अब्बा ने शजी भाई का साथ दिया है। तुम ये और क्या करता, गोली मार देता उसे? लो कर लो गल, उड़ीक उड़ीक के चंद चढ़िया है तो वो भी डिंग पड़ेगा। आप लोग मतलब की बात क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, तुम तो चुप करो। सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है, जरा भी समझदारी से काम नहीं लिया। कम से कम अपने बाप की बीमारी का ख्याल कर लेती। अब तुम्हें मतलब याद आ रहा है? भी अम्मा, इसने जो गलती की है सॉरी कर तो रहा हूं मैं। क्यों, इसने जुबान किराए पे दे रखी है क्या? किसी को भी अकल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुन्ना घर पे ही है? जी, अंदर है। हटो। अरे भाई, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मानो और अस्ती ने? पूरा खानदान लठ लेकर घूम रहा है मेरे बच्चों के पीछे। अम्मा, आप गलत शय दे रही हैं। अरे जाओ, अब तुम हमें सिखाओगे गलत और दुरुस्त। और जो तुम 5 सालों से गलती करते चले जा रहे हो अपने भाई के साथ, वो सारा कसूर शजी भाई का था। चलो, उसने तो कर ली हद धर्मी। मैं तुम ही दिल बड़ा कर लेते, शायद उसे शर्म आ जाती। सारी जिंदगी मुन्ने को मुन्ना ही समझते रह गए, कभी बड़ेपन का भी तो सबूत देते ना। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, आप तायब आए ना, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक हूँ। अरे मियाँ, खैरियत से तो आए हो? अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ।
पूछे मेरे भाई से, इसे इसे मंजूर है। क्या 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 कहा आपने? बताया तो है बेटा, रिश्ता लेकर आया है मानो का। मानो का रिश्ता मेरे लिए? नहीं, हम सायों की लड़की के लिए। अरे मियाँ, नींद में तो नहीं हो तुम? इनसे तो शायद अब जागा हूं अब्बा। पहले भाई को खफा किया और अब बेटे को खफा करने का हौसला नहीं है मेरे अंदर। उसकी खुशियों की भीख मांगने आया हूं मैं भाई के पास। ये भीख क्यों? आप हुक्म करें सची भाई, हुक्म करें। हाय अल्लाह, बड़ी हैप्पी फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है किसी ड्रामे की आखिरी किस्त चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है चच्ची। बड़ी बड़ी देर कर दी मेहरबान ध्यान, बड़ी देर कर दी। यार मुन्ने, बहुत ज्यादतियां की है मैंने तुम्हारे साथ, शायद इसी वजह से आज तक नुकसान पे नुकसान उठा रहा हूँ। अरे नहीं, एक बार मुंह से कहते थे, खुदा की कसम सारी प्रॉपर्टी सर पे वार के फेंक देता मैं। आपने तो मेरा मान ही तोड़ दिया था। फेंक देते नहीं वही टूटे हुए रिश्ते तो जोड़ने आया हूँ। पता मंजूर है? हुक्म करियो, कब निकाह करना है? कब? नहीं, एक सेकंड, हो जाएगा निकाह, लेकिन कोई 2 का पहाड़ा तो नहीं है ना कि 2 दूना 1, 2 दूनी 2। भाई 4 बंदे इकट्ठे करने में टाइम कितना लगता है? और तन्नू कहाँ है? अरे छोड़े अम्मा, औरतों ने ना बहुत फैसले कर लिए। अब सारी मर्जियां अब हम दोनों भाइयों की है बस। हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्लान है, औरतें भी खुश हैं इस तरह से। चलो भाई मुन्ने, तुम्हें अपने शजी भाई की वापसी मुबारक हो। तो भाई साहब, मेरी तरफ से भी सब कहा सुना माफ कर दिया माफ। भाई कोई मुंह मीठा करवाएगा कि नहीं है? मैं लेकर आता हूँ मिठाई। हाँ हाँ हाँ, बिठाओ ना मुझे। हाँ अच्छा। कुकू, मैं तुझे बता रही हूँ, मैंने ना यहीं से वटा मार के ना तेरा सर पोला कर देना है। तुझे यही टाइम मिला था चवले मारने के लिए। अब तन्नू आपी, आप चवल कहें या खच, रिश्ता तो हो गया पक्का। ना हो गई होंगी पक्कियां ठक्कियां, लेकिन मुझे ये बता ये किस प्यो ने की है? मानो के प्यो ने। उर्दू में कहते हैं बाप और अंग्रेजी में कहते हैं फादर। शट अप। मैं सच कह रहा हूँ तन्नू आपी, वहां पर तो माफी तलाफी का फुल सेशन हो रहा है। अरे भी अमन ने खुद कॉल करके बताया बिट्टू को। अच्छा, मैं अभी तो जरा देख के आती हूँ ना शरीकों में कौन सा हशर का मैदान वहां पे सेट हुआ हुआ है।
विड्रॉल थेरेपी करानी है मेरी ताई अम्मी से। तुम अंदर आए कैसे? पहले गेट से, फिर इस दरवाजे से। वेरी लेम। क्या मेरे इनकार के बाद तुम्हारा दिमाग भी चलना बंद हो गया है? तुम्हारे इस इनकार को ना इकरार में बदल दिया ताया अब्बा ने। तुम ठीक तो, नींद में तो नहीं बोल रहे? तुम्हें लग रहा है मैं नींद में हूँ? जाहिर सी बात है, अपनी होश और आवाज में तो इतने बावले नहीं हो सकते तुम। अरे ताया अब्बा खुद चल के आए हैं हमारे घर। उन्होंने कहा है मैं भीख मांगने आया हूँ अपनी बेटी की खुशियों के लिए। ओ चकदे फट्टे, आहा ओ बल्ले बल्ले, आहा ओ बल्ले बल्ले। रुको 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 रुको। बाबा और भीख, वो भी तुम्हारे घर? यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें मेरा? चलो मेरे साथ। अरे रुको, चप्पल तो पहनने दो। चप्पल चप्पल जल्दी पहनो। पहन रही हूँ पहन रही हूँ। चलो चलो। क्या हुआ? ताया का आना बुरा लगा तुम्हें? उनका आना तो बुरा नहीं लगा मुझे, मगर जिस तरह से वो मानो का रिश्ता लेकर आए वो अच्छा नहीं लगा मुझे। वजह? इस बार भी उन्होंने मानो की खुशियों को प्रेफरेंस दी ना, मेरा तो ख्याल नहीं आया उन्हें। यार निधा, इतना छोटा दिल है तुम्हारा। तुम तो मुझे हैरान कम परेशान ज्यादा कर रही हो क्या गया तुम्हें? क्यों? मैं सगी बेटी नहीं हूँ उनकी, मेरा कोई हक नहीं है उन पे? तुमने वैसा साथ दिया था जिस तरह मानो ने दिया उनका। तो क्या गलत किया मैंने सच्चाई का साथ देकर? तब गलत नहीं किया, लेकिन जो अब कर रही हो वो ठीक नहीं है। क्या क्या गलत कर रही हूँ मैं अब? जब सारी चीजें सेट होने लगी हो तो तुम अपसेट हो गई हो। ये नाम, नेहाद, आना और बचकाना सा जज्बातीपन कहाँ से आ गया तुम में? मैं तो ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ, मुझे तो यही लग रहा है। निधा, बड़ी हो तो दिल भी बड़ा करना सीखो। ले 10 तू बिठाए ले नहीं क्या भाई, सबको हौका चढ़ा हुआ है, चल ना। अच्छा अम्मी, ये बताएं कि आपको इस रिश्ते पे कोई एतराज है? किस किस्म का एतराज? जब वजह ही नहीं रही है। जेठ के महीने में माशाल्लाह से जेठ जी खुद चल के तो आए, तो पीछे की रह गया? दुश्मनियां कब्रों में नहीं लेकर जानी। हुन जल्दी कर, लेकर आ मिठाई, तो एक निक्का सा डब्बा सोन हलवा का मांग जल्दी। देख लो, तुम्हारे वाहिद वोट ने भी पार्टी बदल ली। काफी अफाका हो गया होगा तुम्हें। चलो मुंह ठीक करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे कौन सी शगनों की पोली पोली ढोलकी बज रही है? याद कर तन्नो, ये वही ढोलकी है जो हमने बहुत साल पहले निके असफो और निको मानू की थी मंगनी के वक्त, याद है तुझे? हाँ जी, अन्ने हाथ डांग पड़ा दी थी हम दोनों ने तो। तन्नो, छोड़ो पुरानी बातों को, मिठाई खाओ कि रिश्ता पक्का कर दिया है शज्जी ने अपनी बेटी का। शज्जी साहब की जो वो अपनी बेटी है ना, इत्तेफाक से भी अम्मा मैं उसकी दुखियारी अबला नारी माँ होती हूँ, अगर आपको याद हो तो। ओ अबला नारी माँ, अब रंग में ना भंग नहीं डालना। ये दुश्मनी और झगड़े का बोझ ना मेरा दिल सह नहीं सकता है। अब भाभी को मिठाई मैं खिलाऊंगा। आप याद है आपको वो चोरी चोरी मिठाई में लेके आता था आपके लिए? हाँ, और रास्ते में आधी से ज्यादा तू खुद खा जाता था। वो असफी कहाँ है? ना तू छोड़ असफी को, मुझे ये बता कहीं डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को जवाब तो नहीं दे दिया? नहीं तन्नो, बी काइंड। बाबा अब यहाँ कौन सी भीख मांगने आए हैं? हाँ ऐसे, ये IMF वाले टब्बर। बाबा प्लीज मेरे साथ चले, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो भाई, लगता है इसका भी रिवर्स गियर लग चुका है। दिल पर लगा है अब्बा मियाँ मेरे। अब इसे क्या हुआ है? याद आ गया होगा कि दुश्मनों का घर है ये। बस कर दो निदा, ये दुश्मनी के राग गाना। मुझे नहीं करनी असफी से शादी। क्या? अब तुम्हारा मसला क्या है मानो? अब वही कुछ हो रहा है जो तुम चाहती थी। इनसे पूछे, क्यों भीख मांगने गए थे आप वहां? बेटा कोई भीख वीख नहीं मांगी है मैंने। मेरे छोटे भाई का घर है वो। नहीं बाबा, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप खुद को डिग्रेड करें, वो भी मेरे लिए। बेटा कोई डिग्रेड नहीं हुआ मैं।
5 साल तक ये नफरत और बदगुमानियों के बीज बोकर क्या कमा लिया हमने। अब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आने वाली जनरेशन को कुछ तो अच्छा देकर जाए हम। ये जो बदगुमानियां और नफरतें होती है ना, इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। अगर वो निकल जाए तो फिर इंसान कब्र में ले जाता है ये रिश्तों का जहरीलापन। और अब खुदा के लिए और कोई नया पंगा ना शुरू कर देना। मुझे शादी ही नहीं करनी, ना असफी से ना किसी और से। लगता है चीलों ने ना इसके दिमाग में ठोंगे मार मार के ना सारा भेजा खा लिया है। अब्बा को क्या एम्बुलेंस को फोन किया, मेरी तबीयत बिगड़ गई है। क्या हुआ है? ज्यादा तबीयत खराब हो रही है? ठहर जा, आराम कर। मैं अभी बुलाती हूँ। फराज भाई इमरजेंसी में आना पड़ा, अभी कुछ नहीं कह सकता। हाँ एंजियोप्लास्टी हो रही है उनकी। नहीं आप बाबा को मना करें प्लीज, आप लोग सुबह ही आइएगा। हाँ ओके, खुदा हाफिज। मानो मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तेरे प्यो को कुछ हो ना, मैंने तेरी हड्डी पसली तोड़ देनी है। कैसी बातें कर रहे हो? अभी कर दो, यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है ना, हड्डी पसली यही जुड़ जाएगी। अब्बा मियां तुसी तो रहन दो ना, अंदर शजी साहब का ऑपरेशन हो रहा है और यहाँ पे आपको मजाक सूझ रहा है। अरे भाई बता के तो गया है डॉक्टर कि परेशानी की कोई बात नहीं है, अब खामखा मातम ना शुरू कर दे रहा है यहाँ। मैं नहीं करूंगी मातम तो इस लड़की की अक्ल करेगी। इसके तो मैंने होश ठिकाने लगा देने, अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो गई है। ओए लंबू मेरी बात सुन, तुझे मोहब्बत वाली खाच मारने के लिए यही लड़की मिली थी? मैं मैनेज कर लूंगा ताई अम्मी। हाँ सदके मैं तेरी मैनेजमेंट के, मैं मैनेज कर लूंगा। नूर, रंग में भंग डाल के तुम्हें क्या मिला? तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो ना? मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हमारे बीच की मोहब्बत गई कहाँ? सब कुछ वहीं पर है असफी। सब कुछ वहीं पर है। तो फिर तुम मुझे अपनी जगह पे क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? यार सब कुछ तो ठीक होने जा रहा था, तो फिर क्यों कहा तुमने ऐसा ताया अब्बा को? मुझे शादी करनी ही नहीं है। क्या? वाओ, ये अजीम सोच भी आज ही पैदा हुई होगी। वजह पूछ सकता हूं मैं? शायद कोई ना समझ सके। पहले एक बात क्लियर कर लो, मैं कोई नहीं हूं। तुम जो भी सोचती हो ना, मुझे फौरन पता चल जाता है। अच्छा, तो प्लीज जरा ये बताना कि मैं अभी क्या सोच रही हूँ। यार कोई तो बात है जिसने हमला किया तुम्हारे दिमाग में वायरस की तरह। इससे तो ना देखो यार, मैं तो पहले ही हथियार डाल चुका हूं, अब तो पूरा खानदान भी राजी है। अच्छा, आपकी भाभी जान भी मान गई? तुम मुझे ज्यादा अहम हो। प्लीज यार बताओ, किस बात ने तुम्हें डिस्टर्ब कर रखा है? क्या करोगे पूछकर? यार कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक बात तो तय है, तुम्हें मेरी जिंदगी से निकलने का कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार लेने से पहले अच्छी तरह से समझ लो कि हर साथ कोई ना कोई कुर्बानी मांगता है। मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं, तुम हुक्म तो करो।
बाबा बस ठीक होके घर आ जाए, फिर सबके सामने बात हो। ऐसी क्या बात है नूर? इतनी जल्दी घबरा गए? मैं घबराने वालों में से नहीं, छक्के छुड़ाने वालों में से हूं। चलो, ऑपरेशन हो गया। देखो उस गधे को, अपनी गाड़ी तो ले गया, साथ में जेब में डाल के मेरी गाड़ी की चाबी भी ले गया। बाबा उसकी क्या गलती है? मैंने ही दी थी चाबी उसको। अगर आपने जाना है तो मैं आपके लिए राइड बुक करवा देता हूँ। नहीं, मुनीर जी ने वहाँ क्या करना है? फीता काटना है। अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से सर्जरी हो गई है। देखो देखो जरा अपनी माँ को, वो सगा भाई है मेरा, वो हॉस्पिटल में है, तो मैं यहाँ कैसे हो सकता हूँ? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पिछले 5 साल भाई से दुश्मनी करके खराटे मारते रहे। नींद की गोलियां खाएं और बस सो जाएं। अम्मी, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। फराज, मैं नोट कर रही हूँ कुछ दिनों से तू बड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा है मेरे साथ। इस वक्त मुनीर जी इससे ज्यादा जरूरी है कि हमारी निदा पुत्र वहाँ हो। सगी औलाद है। इसके मैके वालों ने कहीं यतीम खाने से नहीं उठाया इसको। हालत देखो इसकी, रो रो के हलकान हो गई है। कोई कहीं नहीं जा रहा, रात के 2:30 बज रहे हैं। असफी ने सख्ती से मना किया है। अब भी तो मुनीर जी को कह रहा था कि राइड में करवा देता हूँ बुक है। हाँ, असफी बड़ा सुपरिंटेंडेंट लगा है हॉस्पिटल का, जो वहां से ऑर्डर करता फिर रहा है। ठीक है, चले अंदर चलते हैं। जब तक निदा पुत्र यहाँ है मैं इसके साथ हूँ, समझ आए? मैं हिल नहीं रही। मेरी तीर आनी। बाबा अब आप ठीक है ना? ठीक हो? हाय अल्लाह, रात को तो शजी साहब आपने मेरा बिल्कुल तरा ही निकाल दिया था। तन्नो याद है मेरा तरा निकला था? वो केमिस्ट्री टीचर कौन थी? मिस जुबैदा शफीक। उनके पर्स में जो मैंने डाला था ना, वो नकली छिपकली। मुझे कैसे भूलेगी सलीका है? कैसे कस के उन्होंने तेरी बूथी के ऊपर चपेड़ लगाई थी, आज तक मुझे याद है। तुझे बड़ा मजा आया था ना मेरी सूजी बूथी देखकर। तू शुरू से चिस्कोली थी। अरे खुदा के लिए हम भाइयों को भी कोई आपस में बात कर लेने दो। हाँ है मुनीर जी, हमने कुछ समझ बॉन्ड लगाई हुई आप लोगों की जुबानों को हैं। दे ताली। तुझे पता मैंने तुझे बड़ा मिस किया है। जब मैं शॉपिंग करने जाती थी ना, तो मुझे तेरी बड़ी याद आती थी सलीका। तू ऐसे चुन चुन के कट पीस निकाला करती थी, मुझे तो आती ही नहीं। मुझे भी सिर्फ शॉपिंग मिस करती थी ना, और भी। अम्मी आप लोग बाहर जाके कर लेना ये बातें। अरे वाह वाह वाह, मेरी मानो बेटी अपने बाबा के लिए सूप बना के लाई है। शाबाश। ना मेरी बात सुन मानो, डॉक्टर से पूछ के बनाया है ना? 100% आई अम्मी, बहुत मजे का है। तन्नो इसे कह दो मुझे नहीं पीना है। बाबा मैं कुछ और बना के ले आऊं आपके लिए? अरे भाई डॉक्टर से पूछो कब डिस्चार्ज कर रहे हो मुझे। अभी 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे आपको। अम्मी मैं घर जा रही हूँ। मैं छोड़ आता हूँ इसे। क्यूट ना, देख कैसे लीला बन के उसके पीछे पीछे फिरता है। हाँ, अल्लाह नजरे बद से बचाए दोनों को। मुझे तो लगता है फराज से भी बड़ा जबरीद होगा ये। नूर क्यों उलझ रही हो खुद से? तुमने बाबा का एटीट्यूड देखा था? तुम अपने बाबा को छोड़ो, अपना बताओ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? बहुत जल्द दूर हो जाएगी तुम्हारी भी कंफ्यूजन। अच्छा, तुमने देखा था अंदर सब कितने खुश थे? सिवाय मेरे। तुम तो खुद ही अपने आप को और मुझे अजियत दे रही हो। मेरी अजियत तो कोई नहीं समझ रहा ना। कह तो रहा हूं। क्या? तुम अपना रंजो गम, ये परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही ये दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कुछ दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो।